हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। हम अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 5 प्रकार का होता है, जिसको हम निम्नलिखित प्रकार कहते हैं। निम्नलिखित प्रकार। अभी हम कल पार्ट 1 बेसिक पढ़े थे, आज हम उसमें देखेंगे प्रकार उसके। पहला हमारा क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। स्टूडेंट, संयोजन अभिक्रिया वह होता है, संयोजन मीन्स, संयोग मीन्स होता है जोड़ना। संयोग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। जैसे कोई दो वस्तु है, उसको हम जोड़ दे, उसी क्या कहते हैं? संयोग। तो उसी से बना है हमारा संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा क्या होता है? अभी हम इसको समझने से पहले देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह होता है जो तोड़ के अलग किया जाता है। दो वस्तु होते हैं, उसको हम तोड़ के अलग करते हैं। जैसे हमारा मार्कर है, इसको हम तोड़ के अलग कर दे, यह वियोजन हुआ। वियोजन मीन्स होता है टुकड़ों में बांटना। तीसरा क्या है हमारा? वियोजन प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या कि ज्यादा क्रियाशील वस्तु कम क्रियाशील वस्तु को हटा के उसका स्थान ग्रहण करता है। ज्यादा क्रियाशील वस्तु कम क्रियाशील वस्तु को हटा के वह उसका स्थान ग्रहण करता है। चौथा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण वह होता है जिसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। ऑक्सीकरण मीन्स जिसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाए या जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हो। और अपचयन मीन्स होता है उसमें हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण व अपचयन कहलाता है। और पांचवा हमारा है, पांचवा होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन, ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन दोनों एक साथ उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप जल्दी से इसको नोट करें। चलिए नोट कर लिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है? जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। संयोग मीन्स होता है जोड़ना, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना, और रिएक्शन मीन्स अभिक्रिया या क्रिया। अब इसमें क्या है?
कहता है कि जो रासायनिक अपक्रिया कहता है दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई वस्तु या तत्व है जो दो है उसको जोड़ के एक बनाना वह क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग करके या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। करा वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ व तत्व आपस में मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद मीन्स होता है प्रोडक्ट या यौगिक या मिश्रण उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम ले सकते हैं पानी, चीनी और नींबू का मिश्रण। सपोज दैट एक छोटा सा ग्लास है, उसमें हमने वाटर लिया, जल क्या लिया? H2O। साथ में उसमें हमने क्या डाला? चीनी डाला और उसमें डाल दिया नमक NaCl। अभी क्या था? सबसे पहले पानी में हमने डाला चीनी, उसके बाद नमक। दोनों का मिश्रण जब सेक करेंगे तो बनेगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। वो एक हो गया। और इससे पहले प्रोडक्ट कई थे, पानी था, चीनी था और हमारा NaCl नमक था। अब तीनों एक हो गए। उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है उसको हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमारा एक Na ले ले, सोडियम मेटल Na, उसको क्लोरीन से क्रिया कराएं। Na का क्लोरीन से क्रिया कराने पर NaCl प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अभी क्या था? इसमें एक प्रोडक्ट ये था और एक सोडियम था और एक Cl। ठीक, दोनों को हमने एक किया, संयोग किया और यहाँ प्राप्त हुआ क्या? सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल, हमने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस और उसमें क्लोरीन को मिक्स किया तो क्या बना? HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या कह रहा है? वियोजन अभिक्रिया कह रहा है कि कोई तत्व है उसको हम तोड़ के अलग कर दें। वह अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें
किसी पदार्थ को उष्मा विद्युत व प्रकाश की क्रिया द्वारा प्रकाश उष्मा व विद्युत की क्रिया द्वारा टूट कर बिखरना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कह रहा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को उष्मा विद्युत व प्रकाश के क्रिया द्वारा टूटकर अलग हो जाना अपने आयनों में क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। इसमें आप रिएक्शन में एग्जांपल देख सकते हैं। ए बी इसमें हम अगर उष्मा प्रवाहित करें, हीट करें, तो ये टूटकर अपने आयनों में अलग होना, इसका अलग होना क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ये पहले क्या था? ए और बी था, टूटने के बाद अलग हुआ ए और बी। जो अलग हुआ उसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? 2HCl है और इसमें हमने क्या करा? विद्युत या उष्मा या प्रकाश कोई भी एक प्रवाहित करने पर क्या होगा? हम ऐसे क्या लिख सकते हैं? ये हीट करने का निशान है, या तो हम डायरेक्ट उष्मा लिख सकते हैं। उष्मा। इसमें जब हमने उष्मा दिया तो क्या हुआ? हाइड्रोजन अलग हुआ, 2H प्लस 2Cl या Cl2। देखिए आप कैसे यहाँ पे H कितना था? 2 था और Cl भी कितना था? 2। तो ये अपने अपने आयनों में टूट गए। H क्या होता है? प्लस में होता है और Cl माइनस में होता है। ये अपने आयनों में जो टूट गए उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं जिसको कहते हैं उष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन एंड प्रकाश अपघटन। उष्मीय, विद्युत व प्रकाश अपघटन। अगला एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं। क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है 2FeSO4। 2FeSO4 ये जब अपघटन होगा प्रकाश के द्वारा तो क्या होगा? ये टूटेगा तो 2Fe होगा, प्लस में SO अलग हो जाएगा तो 2SO4 होगा, और ये प्लस में होता और ये माइनस में। ये टूट के अपने आयनों में अलग हो गए। इसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वियोजन अभिक्रिया। और इसको नोट करते रहें। चलिए, हो गया। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मीन्स विस्थापित करना या प्रतिस्थापित करना।
जैसे ये देखिए, ये क्या है, रफ, इस पे हमने क्या रखा, ये इंक हमने रखा। अब इंक को हटा के अगर हमको दूसरा कुछ रखना होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो इसको हमको मार्कर वहां पे रखना है इस स्थान पे, तो इसको हम वहां से हटाएंगे, उसके बाद मार्कर को वहां रखेंगे। क्या करेंगे, इंक को हटाएंगे और मार्कर को रखेंगे। अब जैसे हमको मार्कर की जगह पे क्या रखना है, इंक को, तो इस मार्कर को हटाएंगे और इंक को रखेंगे। उसी प्रकार इसमें होता है, कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, 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 वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व, जिसमें कम क्रियाशील तत्व विस्थापित होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, विस्थापित। स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जगह से क्या करता है, विस्थापित, उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम अगर हम कह दें कि यहाँ पे ए और बी है, ए और बी है और यहाँ पे सी है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, जो सी है, सी को हमें ए की जगह पे लाना है। क्या करना है, सी को ए की जगह पे लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए को यहाँ से हटाएंगे, ए को हम विस्थापित करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, तभी सी जाके यहाँ पे विस्थापन होगा। क्या होगा, ए को हटाएंगे और बी को यहाँ सी को यहाँ लाएंगे, तो क्या होगा, जब ए यहाँ से हटेगा तो सी यहाँ आएगा, तो क्या होगा, सी एंड बी प्लस में ए जो बाहर निकला था उसे हम बाहर कर देंगे, उसे हम क्या करेंगे, बाहर। इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन व विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन व विस्थापन अभिक्रिया। क्या कह रहा है, ए व बी प्लस सी, हमें क्या करना है, ए को उसकी जगह से रिमूव करना है, ए को उसकी जगह से रिमूव करके सी को वहां पे लाना है। सी को क्या करना है, लाना है, वही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हमने ए को विस्थापित किया और सी को वहां प्रतिस्थापित किया, ठीक। ए को हटाया और सी को वहां लाया, जो प्रोडक्ट बना सी एंड बी प्लस में ए, सी एंड बी प्लस में ए। दूसरा रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे Fe प्लस में H2SO4, ये क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या है रिएक्शन, अभी क्या है कि हमको Fe को कहाँ लेके जाना है, H की जगह पे Fe को क्या करना है, H की जगह पे ले जाना है, और जो H है हाइड्रोजन, इसको हमको विस्थापित कर देना है। क्या करना है, विस्थापित, मतलब उसकी जगह से हटा देना है। तो क्या होगा, इसको जब हटाएंगे तो Fe इधर जाएगा तो बनेगा FeSO4 प्लस में H2 बाहर, FeSO4 प्लस में H2 बाहर।
देखिए ये यहाँ से विस्थापित किए इसको इधर और इसको इधर, तो क्या बना FeSO4 प्लस में हाइड्रोजन बाहर, H2 बाहर, H2 बाहर। नेक्स्ट देख सकते हैं जैसे ZnSO4 प्लस में Cu। अभी विस्थापित करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम इसके जगह से रिमूव करेंगे और इसको इधर लाएंगे, तो क्या होगा CuSO4 प्लस में Zn, यह क्या हुआ विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या किए, Zn को उसकी जगह विस्थापित करके Cu को वहां लाए, जो प्रोडक्ट बना CuSO4 प्लस में Zn, CuSO4 प्लस में Zn, जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट और जिंक। और ऊपर वाले में क्या हुआ था, Fe को हाइड्रोजन की जगह पे ले गए थे और हाइड्रोजन को वहां से विस्थापित किए थे, तो क्या बना था FeSO4, जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स इसको नोट करें और चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। अभी आप लोगों का क्या है, इस समय आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठे और लगातार पढ़ते रहें। आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि वह भी रिएक्शन सीखने के बाद अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ। 29 तारीख को क्या है, साइंस का पेपर है यूपी बोर्ड वालों का, जो हाई स्कूल का है, एंड होगा इंटरमीडिएट, तो वो भी ये रिएक्शन सीख सकते हैं, उनके लिए भी है। चलिए अभी हम देखते हैं रेडॉक्स व ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, वह हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन का योग होता है, वह हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो कहा कि प्लस आयन का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। चलिए अभी हम इसका परिभाषा पहले देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो इसमें क्या कहा गया है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल अभी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, Cu का ऑक्सीजन से अपक्रिया कराने पर, Cu का ऑक्सीजन से जब आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड वह क्या होगा, उसको हम देखते हैं क्या होगा। ये हमारा कॉपर है प्लस में ऑक्सीजन। देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है, कॉपर है। कॉपर का ऑक्सीजन से अपक्रिया कराएंगे, जब ये कॉपर होगा इससे ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अच्छा, ये कॉपर ऑक्सीजन से कब जुड़ेगा, इनके संयोजकता के बेस पर, इनके संयोजकता के बेस पर जुड़ता है। जो रिएक्शन होता है हमेशा संयोजकता के बेस पे होता है, हमेशा संयोजकता के बेस पे होता है। चलिए अभी इसको हम रिएक्शन कराते हैं। क्या बना है यहाँ पे, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, इसका -2। देखिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या बनेगा, 2CuO, जिसको कहते हैं हम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ था, कॉपर का ऑक्सीजन से क्रिया हुआ, कॉपर और ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, जो कॉपर की संयोजकता थी +2 थी एंड ऑक्सीजन की -2 थी, दोनों सेम थे, मतलब बराबर थे, प्लस और माइनस, तो कैंसिल हुए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड का हम हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस। कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं, CuO प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्रिया कराने पर क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। देखिए जब ये हाइड्रोजन गैस 2 है और ये इससे अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, H2O प्लस में कॉपर बाहर आएगा, Cu। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस अकेला था, इससे क्या जुड़ा, ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और देखिए यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकला, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला। जब ऑक्सीजन बाहर निकला तो इसे हम कहते हैं अपचयन। इसे क्या कहते हैं, अपचयन। इसको यहाँ से ले जाके यहाँ दे देते हैं अपचयन, अपचयन। देखिए यहाँ क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन पहले से जुड़ा था। जब यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हुआ तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो जब यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ तो अपचयन हुआ। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन गैस से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो हमने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। चलिए इसमें हम ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों सीख गए, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों सीख गए।
अभी एग्जाम्पल एक ठोर हम देखते हैं। अभी इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड से हम कॉपर से रिएक्शन कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, जिंक ऑक्साइड व कार्बन। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पहले से जुड़ा है, ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा है। जो ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जब बाहर निकलना है तो अपचयन। जब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकले क्या कहलाएगा, अपचयन। और इससे जुड़े क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये क्या हुआ, Zn प्लस में ये इससे जुड़ गया तो CO। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले क्या था, ऑक्सीजन इससे जुड़ा था, ये ऑक्सीजन क्या था, जुड़ा था। अभी इधर से रिमूव हुआ और जुड़ गया इसके साथ, तो यहाँ पे जुड़ा। तो इसका जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ये क्या हुआ, अपचयन। अपचयन क्या हुआ, अपचयन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा था, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और C से जुड़ गया, तो उधर ऑक्सीकरण और इधर अपचयन। चलिए स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आशा है कि आपका कल का पेपर 29 फरवरी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद।